तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघर्ष के बारे में। संघर्ष के आयाम, संघर्ष की विशेषताएं, संघर्ष के लक्षण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर में भी संघर्ष का एक पूरा टॉपिक है, जिसमें एक पेपर का पूरा नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर है। तो इधर हम बात करेंगे कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष की विशेषताएं क्या होती हैं, और सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो कि संघर्ष के आयाम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी 3rd ईयर में, तो मेरे में ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल अवेलेबल था नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी मीडियम का अवेलेबल मतलब मटेरियल यूनिवर्सिटी का नहीं हो पाता है इतना। तो इसी वजह से इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये संघर्ष का टॉपिक बनाया है मैंने, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रॉब्लम इसके पीछे फेस करी है। मेरे बैचमेट्स बहुत परेशान रहते थे, हम लोग बहुत अलग अलग जगहों पे से। तो मैंने ये अलग अलग सोर्सेज पर से प्लस अपनी कुछ चीजें, अपने मटेरियल्स, अपने नोट्स आपसे साझा करने का सोचा, और मैंने सोचा कि कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मसले ना हो। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया। तो आइए अब हम बात करते हैं संघर्ष का अर्थ। तो इसमें मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन मतलब 2-3 क्वेश्चंस को मिलाकर एक पूरा क्वेश्चन बनाया है। ओके, तो हम बात करते हैं संघर्ष का अर्थ। इसमें आपने देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है संघर्ष या द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट से तात्पर्य दो या दो से अधिक समूहों के बीच या उनके बीच संघर्ष हो सकते हैं। क्या होता है कि जब लड़ाइयाँ दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं या फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अनबन हो जाते हैं, उसे कहते हैं संघर्ष। तो क्या होता है, संघर्ष मूलतः लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कॉन प्लस फ्लिगो। तो कॉन का अर्थ होता है टुगेदर एंड फ्लिगो का अर्थ होता है टू स्ट्राइक। अगर आप इसे अलग तरीके से इधर कॉन प्लस फ्लिगो करके दिखाएंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे ने अलग तरीके से इसे पढ़ रखा और बहुत इफेक्ट डालता है। अच्छा, ओके, अब हम बात करते हैं आगे। अतः संघर्ष का अर्थ हुआ प्रभुत्व के लिए संघर्ष करना। क्या हुआ? प्रभुत्व के लिए संघर्ष करना, विरोध करना, किसी पर काबू पाना आदि। क्या होता है, लड़ाई झगड़े में हम लोग सोचते हैं कि हम उस पर क्या करेंगे, हम लोग अपना जोर दबाएंगे, हम उस पर काबू पा लेंगे और उसे विरोध करेंगे और संघर्ष करेंगे। तो इसी के बारे में हमने आगे बात करी है। संघर्ष एक प्रक्रिया है जहां धारणा वास्तविक या अवास्तविक एक दुनिया में सामंजस्य और स्थिरता को, वांछनीय स्थिति को बाधित करती है। संघर्ष क्या होता है, मानव संबंधों में सतत रहने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, संघर्ष क्या होते हैं, बाकी आम लोगों के लिए भी रहते हैं। हर जगह पर संघर्ष है, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, बिजनेस में हो, दोस्ती में हो, हर जगह संघर्ष होता है, चाहे छोटी चीज को लेकर हो या बड़ी चीज को लेकर। तो चलिए हम बात करते हैं, जब व्यक्ति के बीच मतलब लोगों के बीच क्या होता है, सहयोग नहीं होता। क्या होता है, अगर मेंटेलिटी नहीं मिलती तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, अथवा जब वे एक दूसरे के प्रति तटस्थ भी नहीं होते हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। अब बात करते हैं, संघर्ष को समाज में अस्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता। क्या होता है, संघर्ष को क्या बोला है इसने, संघर्ष को समाज में अस्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब सीमित लक्ष्यों को अनेक व्यक्ति प्राप्त करना चाहे तो संघर्ष स्वाभाविक ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संघर्ष की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर बात करी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, नए संघर्ष के ऊपर मतलब कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अपनी एक डेफिनेशन निकाली है, उसके हम बात करते हैं। दो वर्गों में या समूहों के बीच सशस्त्र प्रतिरोध, लड़ाई या युद्ध संघर्ष है। क्या बोल रहा है इसने, दो वर्गों में या समूहों के बीच सशस्त्र प्रतिरोध, लड़ाई या युद्ध संघर्ष है। तो चलिए आगे हम प्रोफेसर ग्रीन जो इस पर स्टडी किए हैं संघर्ष के ऊपर, उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है। क्या होता है, संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है जो किसी की इच्छा का विरोध करना, उसके आड़े आना अथवा उसको दबाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, किसी की इच्छा के विरोध जब काम करा जाता है या उसको दबाने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है, संघर्ष होता है। अब हम बात करते हैं इसमें 3rd पॉइंट के बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अर्थात किसी साध्य प्राप्ति हेतु किए जाने वाला संघर्ष की प्रकृति से ही विरोधी के प्रति घृणा और हिंसा की भावना विद्यमान होती है। ये क्या किया है गिलीन एवं गिलीन, जो कि इन्होंने भी स्टडी की है संघर्ष के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। उनकी डेफिनेशन है कि संघर्ष वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी साध्य प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्ष की प्रकृति में ही विरोधी के प्रति घृणा और हिंसा की भावना विद्यमान होती है। अर्थात ग्रीन ने हिंसा व आक्रमण के साथ उत्पीड़न को भी संघर्ष का एक प्रमुख तत्व स्वीकार किया है। ग्रीन ने क्या किया है, जैसे उत्पीड़न होते हैं, चाहे वो दहेज को लेकर उत्पीड़न हो या फिर किसी भी चीज को लेकर उत्पीड़न होते हैं, डाउरी को लेकर भी होते हैं आपके, और भी बहुत सारे होते हैं ना, कि आप लोग समझ रहे होंगे कि संघर्ष अलग चीजों में होता है, उत्पीड़ित किया जाता है। और कुछ लोग आपने राजस्थान और हरियाणा में देखा होगा, लड़की पैदा हो जाती है तो अभी लोग उत्पीड़न करते हैं। और आपकी कोई भी बात अगर नहीं मानी जाती है या फिर अबॉर्ट करने के लड़कियों को, तो भी माओ के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उनको उत्पीड़ित किया जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने ग्रीन ने हिंसा व आक्रमण के साथ उत्पीड़न को भी संघर्ष का एक प्रमुख तत्व स्वीकार किया। और ये सच बात भी है कि बिना उत्पीड़न उत्पीड़न भी एक तरीके से संघर्ष ही तो है। उस एक औरत, एक व्यक्ति, मजदूरों के साथ में उत्पीड़न होता है, बंधुआ मजदूरों के साथ में उत्पीड़न होता है, जिनकी सैलरी रोक दी जाती है, उनको काम का भत्ता नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से ये उत्पीड़न भी ग्रीन ने, जो कि प्रोफेसर ग्रीन है संघर्ष के ऊपर स्टडी करने वाले राजनीतिक शास्त्री, तो उन्होंने ग्रीन ने भी उत्पीड़न को संघर्ष का एक प्रमुख तत्व स्वीकार किया है। ठीक है, किंग्सले डेविस जो है वो भी राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने भी संघर्ष के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की है। उन्होंने लिखा है, अपनी डेफिनेशन दी है। किंग्सले डेविस ने प्रतिस्पर्धा को भी संघर्ष माना है। उनके अनुसार प्रतिस्पर्धा व संघर्ष में केवल मात्रा का ही अंतर है। कंपटीशन क्या होता है, बेसिकली लोगों में बहुत कंपटीशन है। आप जानते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है, इसमें लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, काट भी देते हैं कि हमारा ये कंपटीटर है, हम नहीं इसे देखेंगे। तो ये एक तरीके से कंपटीशन को भी किंग्सले डेविस ने, आप इसे मार्क कर लीजिएगा, किंग्सले डेविस ने प्रतिस्पर्धा को भी एक संघर्ष के रूप में एक्सेप्ट किया है। ओके, संघर्ष की विशेषताएं, संघर्ष के लिए या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना जरूरी है। ठीक है, संघर्ष क्या बोलता है, सिर्फ अकेले व्यक्ति में तो संघर्ष हो नहीं सकता है। ठीक है, अकेला व्यक्ति संघर्ष होने के लिए दो व्यक्तियों का, दो समूहों का, दो आत्माओं का मिलना बहुत जरूरी होता है, जो एक दूसरे के हितों को हिंसा की धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों या समूहों को एक दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रहता है। ठीक है, आगे बोलते हैं, व्यक्ति के भीतर होने वाले संघर्ष, आंतरिक संघर्ष के मुख्य रूप से 3 कारक हैं, इसे जन्म देते हैं। कुंठा, स्वार्थपरकता व हितों का टकराव। देखो, एक तो बाह्य संघर्ष होता है जिसमें दो व्यक्तियों का, दो समूहों का होना बहुत जरूरी होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक होता है आंतरिक संघर्ष, स्वयं से संघर्ष, जिसमें क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति और कुंठा, हितों का मतलब हितों, जो अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, वो भी अपने आंतरिक तौर पर संघर्ष ही करते हैं। व्यक्ति स्वयं जब कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, वह किसी अवरोध से यदि वह लक्ष्य बाधित हो जाता है, जिसके परिणाम से व्यक्ति की कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जो उसके आंतरिक संघर्ष को प्रदर्शित करती हैं। इसमें बात देखो करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला बंदा है, जैसे कि कोई IIT की तैयारी कर रहा है या कोई नीट की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या होता है, अंदर ही अंदर संघर्ष करता है, खुद से संघर्ष करता है, वो डिमोटिवेट फील करता है। तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके का आंतरिक संघर्ष है। आप लोग जानते होंगे, जैसे कि किसी के 2nd सेमेस्टर में बहुत कम मार्क्स आए होंगे, थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स कम आए होंगे, या उसने सोचा होगा कि नहीं हम 4th सेमेस्टर में करेंगे और 5th सेमेस्टर में हम करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन नहीं आ पाते किसी कारणवश। तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से आंतरिक संघर्ष के रूप में ही होता है। वो व्यक्ति भी एक आंतरिक संघर्ष से ही लड़ाई करता है, अपने खुद से लड़ाई करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं,
भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर भी यदा कदा संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का विभाजन हुआ था, लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पहले ही भाषा के आधार पर तो थे नहीं संवैधानिक तौर पर, तो इनको बनाने के लिए भी बहुत आंदोलन छेड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा को लेकर भी और क्षेत्र को लेकर भी संघर्ष की स्थितियां पैदा हो जाती है। क्षेत्र को लेकर कैसे होंगी, आप इसमें एक एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कश्मीर है, तो पीओके वाला जो क्षेत्र है कश्मीर, पाकिस्तान बोलता है कि ये हिंदुस्तान की जगह है और हिंदुस्तान बोलता है कि ये कश्मीर जो है वो हमारा जगह है। आप सियाचिन को भी ले सकते हो, जो कि बीच में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में भी आप देखते होंगे तो बहुत ज्यादा मुद्दे में रहा था सियाचिन। सियाचिन क्या है, चीन बोलता है कि सियाचिन चीन की जगह है, चाइना की जगह है, लेकिन हिंदुस्तान बोलता है कि नहीं ये तो हमारी जगह है, जो कि आप जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से ही इसके ऊपर विवाद छिड़ा आ रहा है। तो यही है, क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर भी विवाद छिड़े हुए होते हैं। अतः इसको संचार की प्रमुख व्यवस्था के रूप में नहीं मानकर भावनात्मक आवेग से जोड़ने का दुराग्रह किया गया है। अनुसूचित जाति व तथाकथित उच्च जातियों के मध्य संघर्ष के उदाहरण अनुसूचित जातियों के लोगों में जागरूकता का प्रतीक है। देखो, आप लोग जानते होंगे कि 1947 आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, ठीक है। उससे पहले क्या था, बहुत ज्यादा SC STs वाले लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ में गलत व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था, संवैधानिक अधिकार नहीं था, तो उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार भी किया जाता था। और उनके स्त्रियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, मजदूरों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनसे छुआछूत का किया जाता था। और कुछ लोग तो उन्हें इनफैक्ट उनकी आत्मा से भी सोचते थे कि ये गंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि क्योंकि तो उन लोगों ने भी अनुसूचित जातियों जनजातियों ने भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों ने भी संघर्ष किया। अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए उनके अधिकारों का प्रावधान किया। तो हाँ, इस वजह से इन लोगों ने भी मध्य संघर्ष किया। और देखो, अब जागरूकता इतनी फैल गई है, तो ये भी एक जागरूकता का प्रतीक है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति हमारे देश में कभी अच्छी नहीं रही। लाइक आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, एंशिएंट टाइम में तो बहुत स्थिति फिर भी बहुत सही थी, मेडिवल टाइम में और आपकी मॉडर्न टाइम में, और अभी भी इनफैक्ट अभी भी इतना अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, औरतें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी जागरूकता का प्रतीक ही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म तो आप लोग जानते होंगे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, जहाँ पर सभी धर्मों की लोगों के लिए समान अधिकार होते हैं और सभी लोगों को समान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक राइट होता है। तो धर्मनिरपेक्षता वर्ग विहीन आधार पर बना भारतीय संविधान देश के प्रत्येक निवासी को समान अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तथा राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र जब एक राष्ट्र की सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक फैल जाता है, ठीक है, तथा राष्ट्रों की सीमा के बाहर चला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि राजनीतिक क्या होता है कि भारतीय संविधान में क्या है, सबको इक्वल राइट्स दिए हैं। 1950s के बाद में सब इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, जैनी हो या बौद्ध धर्म का प्रवक्ता हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति, सबके अधिकार समान है। महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों का प्रावधान है, पुरुषों के लिए भी समान अधिकारों का प्रावधान है। हमारा संविधान जो है सबके साथ में समान मतलब इक्वल राइट्स, इक्वलिटी से सबको राइट देता है। तथा राजनीतिक संघर्ष क्या होता है, जब कोई संघर्ष क्या होता है, एक तो क्षेत्र के आधार पर होता है। तो क्षेत्र जैसे कि यूपी बिहार के बीच, यूपी का कोई मसला है, कोई संघर्ष चल रहा है यूपी का, तो अगर वो बाहर चला जाए, जैसे कि यूपी के बॉर्डर पे क्या पड़ता है, आपका बिहार है, आपका नेबर जो है, आपका पड़ोसी राज्य है, आपका राजस्थान है, दिल्ली है, अगर वो उधर चला गया, लाइक आपका यूपी का कोई मसला है या फिर दिल्ली का कोई मसला है, वो किसी और स्टेट में चला गया, तो वो क्या होगा, वो आपका अन्य मतलब क्षेत्र के बाहर चला जाता है, सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक फैल जाता है, अन्य क्षेत्रों तक फैल जाता है। और कोई भी अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि हिंदुस्तान का कोई मसला है वो पाकिस्तान पहुंच गया, या पाकिस्तान का कोई मसला है वो अफगानिस्तान पहुंच गया, तो वो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। ओके, हाँ, तो
हालांकि आपके में संघर्ष की विशेषताएं किसी दूसरे आंसर के थ्रू देती जाती है, लेकिन हम आपको इसी आंसर में आपको पूरे संघर्ष को कर रही हूँ, पूरा टॉपिक कवर करवा रही हूँ। तो इसे मैं आपको विशेषताएं, आयाम, सब चीजों के बारे में इसी टॉपिक में बताने वाली हूँ। तो इसमें बोलते हैं विशेषता क्या है। संघर्ष के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो एक दूसरे के हितों को हिंसा की, धमकी की, आक्रमण की, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों समूहों को एक दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रहता है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी को मार्ग से हटाने का प्रयत्न भी करते हैं। ठीक है, संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है, मतलब कि वो निरंतर नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी समाधान हो जाता है, जो कि मैं आपको मध्यस्थता भी बताऊंगी, नेगोशिएशन बताऊंगी, उसमें मैं आपको आगे और क्लियर कर दूंगी। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कम या अधिक मात्रा में होता है। संघर्ष क्या होता है, ये बहुत अधिक होता है या बहुत कम होता है, मतलब इसका ये नहीं है कि मतलब होता ही रहता है। या तो क्या होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त होते ही रह रहे हैं, कभी होते, जैसे आपने देखा होगा जैसे आंदोलन वगैरह लोग करते हैं, हमेशा थोड़े नहीं आंदोलन करते हैं, कभी करते हैं कभी बंद कर देते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी जो उनकी मांगे होती हैं वो पूर्ति जाती है तो संघर्ष बंद भी हो जाता है। आगे बात करते हैं, संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, ध्यान लक्ष्यों पर केंद्रित ना होकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी संघर्ष का क्या होता है, रिजल्ट की वजह से हम लोग ना उनके लक्षणों को देखते रहते हैं, प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित रह जाता है हमारा ध्यान। ठीक है, व्यक्ति और समूह अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते रहते हैं। अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए कभी कभी आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में भी जब इलेक्शन होते हैं, या फिर जब आपकी ड्यू में ही या यूनिवर्सिटी लेवल पर ही जब आपके इलेक्शन होते हैं, तो आपकी NSUI, ABVP, AISA, अलग अलग पार्टीज अलग अलग लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। उनका जो होता है, उनका मामला ये नहीं होता कि हम इस पर ध्यान देंगे, उनका मामला होता है कैसे किसी बंदे को नीचा दिखाया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वैसे मेरा कोई पर्सनल, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि ये पार्टी को सपोर्ट करती है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। ओके, संघर्ष आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कोजर जो है, कोजर भी एक राजनीति शास्त्री हैं, वह उनकी परंपरा के विचारों का मानना है कि संघर्ष हमेशा समाज के लिए हानिकारक नहीं होता। क्या होता है, अगर संघर्ष नहीं होंगे, जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी में संघर्ष का पूर्ण अधिकार रहता है, अगर संघर्ष नहीं होंगे कोजर के अनुसार तो डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा। अगर लोग अपनी स्थितियों को अगर एक्सेप्ट ही कर लेंगे तो कोई भी इंसान आगे विकास के लिए मांग ही नहीं करेगा। तो कोजर का मानना है कि संघर्ष हमेशा समाज के लिए हानिकारक ही नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं संघर्ष का स्वरूप। ठीक है, संघर्ष परिवर्तन का एक साधन है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि परिवर्तन ही है। डेमोक्रेसी में विकास करने के लिए संघर्ष होते हैं, कभी आंदोलन के रूप में, कभी किसी भी चीज में। तो कोजर ने सामाजिक संघर्षों की महत्ता को प्रकाशित करते हुए लिखा है, संघर्ष असंतुष्टि के स्रोतों को खत्म कर तथा परिवर्तन की आवश्यकता की पूर्ण चेतावनी तथा नवीन सिद्धांतों का परिचय देकर समुदाय पर एक स्थिर एवं प्रभावशाली छाप छोड़ता है। ठीक है, मूल रूप से संघर्ष की 2 स्थितियां होती हैं। अब हम पहली और दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि न्यायोचित लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होना, एंड सेकेंड इज ऐसा लक्ष्य जो न्यायोचित नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होना। अब हम आगे बात करते हैं संघर्ष के चरण के बारे में। ठीक है, चलिए, आप देख रहे होंगे, आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आगे से और पास करके लिखूंगी। ठीक है, एक प्रबंधन को इसे संभालने के लिए संघर्ष के विभिन्न चरणों को जानना चाहिए। संघर्ष का समाधान गंभीर होने से पहले आसान हो जाता है अगर वह संघर्ष के पीछे के वास्तविक मुद्दे को जानता है और संघर्ष कैसे विकसित हुआ। ठीक है, तो आइए चरण के फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। लोग संसाधनों की कमी, भाषा, संस्कृति की विविधता पहचानते हैं, संवेदनशीलता में संभवतः संघर्ष हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच गंभीर अंतर है तो प्रतिस्पर्धा स्थिति में अत्यंत संघर्ष में बदल सकता है। थर्ड पॉइंट इज एक घटना एक खुले संघर्ष में एक अत्यंत संघर्ष को ट्रिगर कर सकती है।
अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, संघर्ष के लक्षण। ठीक है, संघर्ष के लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, संघर्ष एक प्रक्रिया है, संघर्ष अपरिहार्य है, संघर्ष जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, धारणा है, विपक्ष, अन्योन्याश्रय और सहभागिता, हर कोई संघर्ष से पीड़ित है, संघर्ष अनडायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम खुल के बात करते हैं। संघर्ष की प्रक्रिया, संघर्ष परतों में है। पहली परत हमेशा गलतफहमी है, अन्य परतों मूल्यों के अंतर, दृष्टिकोण के अंतर, अन्य ब्याज के अंतर, पारस्परिक मतभेद है। इसे एक प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि यह एक वहम द्वारा दूसरे को विरोध करने या नकारात्मक रूप से अपने हितों को प्रभावित करने और प्रतिस्पर्धा सहयोग करने, समझौता करने या टालने के साथ समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष अपरिहार्य है। हर जगह संघर्ष मौजूद है। आप लोग जानते हैं हर स्थिति में संघर्ष मौजूद है। मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है, इसलिए उनके व्यक्तिगत मत में अंतर हो सकते हैं। हालांकि अपरिहार्य संघर्ष को कम से कम किया जा सकता है, विकृत किया जा सकता है। संघर्ष विकसित होता है क्योंकि हम लोगों के जीवन, नौकरी, बच्चे गौरव, आत्म अवधारणा, अहंकार और मिशन की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि संघर्ष जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। संघर्ष बहुत नॉर्मल चीज है, हर चीज में संघर्ष होती है, पारिवारिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आंतरिक तौर पर, बाह्य तौर पर, अंतरराष्ट्रीय तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर। तो अभी हम बात भी आगे भी करेंगे नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब राष्ट्रीय संघर्ष, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, ठीक है, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संघर्ष जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। व्यक्तियों, समूहों और संगठनों में असीमित आवश्यकता से और विभिन्न मूल्यों में लेकिन सीमित संसाधन है। इस प्रकार यह असंगति संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए बाध्य है। ठीक है, क्या होता है, संघर्ष कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसे खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है तो यह एक सामान्य बन जाती है। मैं इसे कर देती हूँ। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ओके, धारणा। इसे पार्टियों द्वारा माना जाना चाहिए, अन्यथा ये मौजूद नहीं है। पारस्परिक बातचीत में वास्तविकता की तुलना में धारणा अधिक महत्वपूर्ण है और हम जो अनुभव करते हैं और सोचते हैं वह हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और संचार को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं विपक्ष के बारे में। विपक्ष मतलब अपोजिशन। ठीक है, संघर्ष के लिए एक पार्टी को किसी अन्य पार्टी को पसंद करने या करने के लिए करना चाहिए। क्या होता है, संघर्ष मूलतः पार्टियों के मध्य होती है, जैसे कि नेशनल टाइप में ही देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस के मध्य, दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता ही रहता है किसी ना किसी चीज को लेकर। कभी मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, कभी राहुल गांधी जी ट्वीट कर देते हैं, और आप देख लेंगे आम आदमी पार्टी हमारे केजरीवाल साहब जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी किसी ना किसी चीज को लेकर ट्वीट कर देते हैं। इन अपोजिशन में कॉन्फ्लिक्ट का होना नॉर्मल बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज अन्योन्याश्रय और सहभागिता। किसी प्रकार वास्तविक या कथित अन्योन्याश्रय होना चाहिए। अन्योन्याश्रय के बिना कोई सहभागिता नहीं हो सकती। संघर्ष तभी होता है जब किसी की बातचीत होती है, हर कोई संघर्ष से पीड़ित है। किसी तरह की बातचीत होने पर क्या होता है, संघर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज संघर्ष यूनिडायरेक्शनल नहीं है। यह गंभीरता